वो प्रभु के पीछे होती है। लेकिन जब समाज में कभी नकली आ जाती है भक्ति ना, तो वो भगवान से भी 4 कदम आगे हो जाती है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं। नकली की ये पहचान है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। झूठ के पहाड़ खड़े कर दो, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छाए। तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल रण चढ़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन जाए। चंचल नारी की नैन छुपे नहीं, छुपे नहीं, पीठ दिखाए। गंग कहे सुन सायक बर, कर्म छुपे न भभूति रमाए। कर्म छुपे न भभूति, कर्म छुपे न भभूति रमाए। गंग कहे सुन सायक बर, कर्म छुपे न भभूति रमाए। कर्म छुपे न भभूति। तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं। आकाश में कितने ही तारे लगे हों महाराज, लेकिन चंद्रमा को कोई छुपा नहीं सकता। सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए। कितने ही बादल लग जाएं, सूर्य को कहां ढक पाओगे? रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं। यदि कोई ललकार रहा हो ना, तो आज भी कोई राजपूत बैठा हो, क्षत्रिय हो, खून उबलने लगता है। रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं। और दाता छुपे नहीं, मांगन जाए। यदि द्वार पर कोई मांगने आ जाए और कोई देने वाला दानी है, तो उसकी दातारी छुपती नहीं है। कितना ही कंजूस होने की एक्टिंग कर ले, लेकिन उसकी दातारी नहीं छुपती। वो देकर ही मानता है। जो देने वाला है वो दे ही देता है, और जो नहीं देने वाला है ना, वो कभी भी नहीं देता है। सीधी सी बात है, जो गाय दूध देती है ना, वही देगी। नहीं दूध देने वाली गाय को आप कितने प्रार्थना कर लो, कितने इंजेक्शन लगा लो, नहीं देने वाली। कुछ परमार्थ करने वाले लोग एक सेठ के पास गए। बड़ा कंजूस था सेठ, पैसे वाला बहुत था, लेकिन महाकंजूस। तो उसको जाकर कहा, सेठ जी हम लोग एक बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, परमार्थ का कार्य है, कुछ आपकी मदद मिल जाती है। सेठ ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा काम करना है तो मैं करूंगा ही मदद, बताओ कितनी मदद करनी। तो लोगों को लगा कि कमाल है, आज तो सेठ जी बिल्कुल बदले हुए हैं। तो सेठ जी ने कहा कि ये चेक बुक रखी है, जितनी भरना है भर लो। तो बोले नहीं नहीं सेठ जी, आप अपनी तरफ से भर दे। बोले नहीं, मैं मेरी तरफ से नहीं भरूंगा, आप आपको जितना चाहिए भर लो आप। तो 5 लाख रुपए भरे गए। सेठ जी ने चेक फाड़ा और दे दिया, ले जाओ। तो जब चेक लेकर आए, तो मंदिर में आने के बाद पता चला कि इसमें साइन तो किया ही नहीं सेठ जी ने। तो फिर से बोले भाई बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, भूल गए होंगे। फिर से चेक लेकर सेठ जी के पास कि सेठ जी आपने वो जल्दी जल्दी में थोड़ा नाम लिखना भूल गए। सेठ ने कहा यही तो मेरी खासियत है, मैं कोई भी दान करता हूं तो उसमें नाम नहीं लिखवाना चाहता, गुप्त दान। अरे बोले सेठ जी चेक में नाम, बोले नहीं नहीं नहीं, गुप्त दान, नाम नहीं लिखना। जो नहीं देने वाला है प्यारे, वो कभी नहीं देता। हाँ, तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छाए, रण चढ़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं। जो देने वाला है उसकी दातारी छुपती नहीं। रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन जाए। चंचल नारी की नयन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। कोई किसी को प्रेम करता हो, कितना ही नाराज हो जाए, उसका प्रेम छुपता नहीं है। प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। और कितने ही वो वेश बना ले, लेकिन कर्म कभी भी छुपता नहीं है प्यारे।
तो जो सच्चाई है उसको कोई छुपा नहीं सकता। कितने ही नकली वेश बना लो, लेकिन असलियत सामने आ ही जाती है। हाँ, आप देखो पूरी जिंदगी इंसान नकली वेश बनाकर घूमे, नकली मुखौटा लगाकर घूमे। आजकल तो मैं देखता हूं लोगों की हंसी भी आर्टिफिशियल हो गई है। हाँ, लोग खुलकर ओरिजिनल हंसते भी नहीं। इतना डुप्लीकेशन होता जा रहा है, हंसी भी लोगों की प्लास्टिक वाली दिखाई देती है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि लोग पूरी जिंदगी हंसने की भी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, जो एक दिल से हंसी होती है, जो चेहरे पर प्रसन्नता मुस्कान होती है, वो दिल से नहीं रही। इतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि आपको ही, कई बार मुझे भी करनी पड़ती। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं आपको। मुझे पता है कि ये दुष्ट है, फिर भी अब उसके सामने मुझे मुस्काना पड़ता है। हंसी नहीं आती है फिर भी। तो पूरी जिंदगी आप कितने ही नकली रूप बना लो, लेकिन अंत समय आपका जो निज रूप है वो सामने आ ही जाता है। सच्चाई सच्चाई होती है प्यारे। कितनी ही कोशिश कर लो, आप सच्चाई को छुपा नहीं पाओगे। झूठ के पहाड़ खड़े कर दो आप, सच्चाई का एक तिनका उसको गिरा देता है। सीता का वेश बनाकर चली और नकली सीता है। लक्ष्मण जी ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, आज माता जी इस वेश में। लेकिन लखन पहली बार लीला में आए थे ना, लखन ने सोचा कि लगता है मैंने वो स्क्रिप्ट ठीक से पढ़ी नहीं थी क्या। लखन ने सोचा कि भाई एक बात तो मुझे पता है कि इस बीच में मेरा कोई डायलॉग नहीं है, मुझे चुप रहना। तो लखन मौन रहे। लेकिन प्रभु के सामने भला किसी की चोरी कैसे छुप जाए। हाँ, भगवान एक नजर देखें और पहचान गए कि ये बीमार हो गई है, इसलिए शिव जी ने मेरे पास भेजा इलाज के लिए। तो सोचा कि भाई आई है तो इलाज तो करना ही चाहिए, लेकिन पहले जरा पथ्य पालन करवा लूं, शायद उसी से ठीक हो जाए। कई बार डॉक्टर दवा नहीं देते हैं, सुझाव दे देते हैं कि ऐसा करो, गर्म पानी पियो, ऐसा करो, ऐसा ठीक हो जाओगे। प्रभु ने सोचा जरा पथ्य पालन कर लूं। तो जिस रास्ते पर सती चल रही थी, भगवान ने वो रास्ता ही छोड़ दिया कि शायद सती समझ जाए। लेकिन सती ने पीछे मुड़कर देखा, जब प्रभु नहीं दिखाई दिए तो सती को लगा कि वो लगता है मुझे देख नहीं पाए। तो वो भी उसी रास्ते पर चली गई जहां प्रभु थे। भगवान को हंसी आ गई। लखन को कहा, लखन ये तो फिर से ही डरा गई। लखन ने कहा, महाराज एक मौका और दे दीजिए, शायद मान जाए। तो भगवान ने एक मौका उसको और दिया। भगवान तीसरे रास्ते पर गए। लेकिन फिर जब सती वहां चली आई तो भगवान को लगा कि रोग जरा ज्यादा गहरा है। इसलिए भगवान खुद अब की बार सामने आकर खड़े हो गए और पूछा कि देवी, मैं दशरथ नंदन राम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। भगवान ने दोनों हाथ जोड़कर पहले अपना परिचय दिया। कहा कि देवी, मैं दशरथ नंदन राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, पहचाना क्या? सती को यहां इशारा समझ जाना चाहिए। हां, कि सीता को परिचय देने की क्या जरूरत थी। हां, अब शादी के 20 साल के बाद कोई अपनी पत्नी से कहे कि मेरा नाम ये है, इंट्रोडक्शन दे, तो कितना आश्चर्य होता है। हाँ, अरे मुझे 20 साल हो गए तुम्हारे साथ रहते और आज परिचय दे रहे हो। प्रभु तो ऐसा ही कर रहे हैं ना। इतने साल बाद अभी भी सती पहचानी नहीं, तो भगवान ने एक उपाय और किया।
जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। भगवान ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। अब तो हद हो गई ना, अपनी पत्नी को थोड़ी कोई प्रणाम करता है। कनाडा आकर कोई करने लगा हो तो मुझे नहीं पता भाई। हाँ लेकिन कोई करता नहीं है वैसे, मैंने जहां तक सुना। कनाडा में आकर शायद, क्योंकि नकल तो सब करना ही है। हाँ कई लोग इतने नकलची होते हैं ना, नकल में भी अकल लगाया करो प्यारे। हाँ एक सेठ जी, उनके पास एक नौकर सुबह सुबह आकर रोने लगा। तो नौकर को पूछा कि क्यों रो रहे हो, तनख्वाह बढ़ानी? बोले नहीं। तो दिवाली की छुट्टी चाहिए? बोले नहीं। क्यों रो रहे हो? बोले आज घरवाली ने बहुत मारा है हमको। सेठ ने कहा ले इसमें रोने जैसा क्या है, मुझे देख, आज तक मैं कभी रोया? कई लोग ऐसे होते हैं। तो प्रभु ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। अब इशारा समझ जाना चाहिए, फिर भी सती नहीं समझी। तब भगवान ने खुलकर कह दिया कि देवी आप आज अकेली क्यों घूम रही हैं? मेरे पिता शिव कहां गए? जब शिव को बाप कह दिया तब घबराई कि कहीं मुझे मां न कह दें, इसलिए भागी सती वहां से। और भागी तो भगवान सामने आकर खड़े हुए। और मजे की बात यह कि भगवान के साथ वास्तविक सीता भी खड़ी दिखाई दे रही हैं। अब सीता को देख करके नकली की क्या हालत हुई होगी। हाँ भागी, दाहिनी ओर गई, भगवान वहां खड़े, बाईं ओर गई, वहां खड़े। जहां चित वहीं तह प्रभु आसीना, जहां चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जहां देखती है सती चारों ओर राम ही राम नजर आने लगे। इतनी डर गई, इतनी घबरा गई। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंद बैठी मंगमाही। आंख बंद करके वहां बैठ गई और अब डरने लगी। भगवान को प्रार्थना करने लगी कि मालिक मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाई आपको। तो भगवान ने भी लखन की ओर देखा तो लखन ने कहा लगता है प्रभु अब पेशेंट ठीक हो गया है, छोड़िए अब इसको छुट्टी दे दीजिए। तो अब की बार भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सती की आंख खुली, न तो वहां राम थे, न लक्ष्मण जी और न ही सीता जी। रास्ता साफ। अब सती उठी हैं, लेकिन अब सती के मन में पश्चाताप है, अब सती के मन में ग्लानि है। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना, निज ज्ञान राम पर आना। अब सती के मन में ग्लानि है, पश्चाताप है, मैंने भगवान शिव की बात क्यों नहीं मानी। देखो मेरे भाई बहन, इस कहानी से शिक्षा लो। हम लोग भी कभी कभी जीवन में ऐसी मोड़ पर पहुंच जाते हैं, गलती हो जाए बाद में हमें भी बहुत पश्चाताप होता है। हाँ हम लोग भी यही करते हैं कि भाई मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा। लेकिन मेरे भाई बहन एक प्रार्थना मैं करूं, बाद में रोने से अच्छा है पहले विचार कर लो। हाँ बाद में रोने का महत्व कुछ नहीं रह जाता। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में रोने का क्या अर्थ। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि सूख ही जाए बाद में बारिश हो, ऐसी बारिश किस काम की। इसलिए कोई भी कदम बढ़ाने से पहले 10 बार विचार कर लो कि ये करना चाहिए या नहीं। और हमारी आदत है हम गलत कार्य करने लग जाते हैं तो विचार नहीं करते हैं।
हाँ। और एक बात मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हमेशा ही गलत काम की शुरुआत सुख से होती है। गलत कार्य करने जाओ तो शुरुआत में आपको बड़े मजे मिलेंगे, बहुत सुख मिलता है, लेकिन गलत कार्य का अंत हमेशा गलत ही होता है। अधर्म का अंत हमेशा पाप है, और धर्म का मार्ग ऐसा है मेरे भाई बहन, उसकी शुरुआत थोड़ी कठिनाई से होती है, थोड़े दुख से होता है, लेकिन अंत उसका बहुत सुखद होता है। सत्य का जो फ्यूचर है बड़ा ब्राइट होता है, बड़ा साफ सुथरा होता है। और कहते हैं ना अपनी भाषा में कि भाई अंत भला तो सब भला। हाँ, अंत अच्छा हो गया तो सब अच्छा हो गया। अब कोई बच्चा 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, बहुत अच्छे उसकी पढ़ाई के अंक हों, लेकिन अंतिम डिग्री उसकी कम हो जाए, बेकार हो जाए, तो सारी डिग्री पर पानी फिर जाता है। अंतिम डिग्री बड़ी महत्व की होती है। अंत भला तो सब भला। इसलिए अधर्म की शुरुआत हमेशा सुख से होती है, पर सावधान रहना, उसका अंत दुखद होता है। गलत कार्य का अंत हमेशा गलत ही होता है, आप अनुभव कर लेना जीवन में। और धर्म का मार्ग ऐसा है, शुरू आपको थोड़ी परीक्षा करनी होती है। हाँ, बहुत कठिनाई होती है। यहाँ बहुत सारे पंजाब के लोग भी बैठे हैं, उनको मालूम होगा गुरु गोविंद सिंह महाराज, सिखों के जो अंतिम गुरु माने गए हैं, उनके जीवन की ऐसी घटना है कि जब वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे तो 4 बेटे चारों मारे गए, 2 को तो जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। इतना भी कई बार हमको परीक्षा देनी होती है प्यारे। हाँ, धर्म का मार्ग बहुत कठिन है, शुरू में बहुत परेशानियां आती हैं। तो अपने को कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ईश्वर के घर में भी अंधेर ही चल रहा है क्या। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतनी आरती उतारता हूँ, इतनी स्तुति गाता हूँ, भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। और कोई लोग ऐसे हैं जो दिन भर पाप करते हैं फिर भी मौज में। यह प्रश्न आपका भी हो सकता है, लेकिन याद रखना, वो भाई अभी भले ही पाप कर रहा हो, लेकिन एक समय था जब उसने किसी जन्म में अच्छा काम किया है और उसका परिणाम उसको इस जन्म में मिल रहा है प्यारे। और आपने शायद ईश्वर के बैंक में आपने जमा नहीं किया होगा ना, इसलिए अब की बार आप अभी जरा उदास हो। कर्म हमारे साथ चलता है, 3 जन्मों का कर्म हमारे साथ चलता है। हमने जैसा पिछले जन्म में किया है ये नितांत सत्य है, ध्रुव सत्य है। भारतीय परंपरा के अनुसार यदि मैं आपको वर्णन करूं तो ऋषियों ने जो अनुभव किया है बिल्कुल ध्रुव सत्य है। 3 जन्मों का कर्म हमारे साथ चलता है। हमने भले ही इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हों, लेकिन पूर्व में यदि हमने खराब कर्म किए हैं प्यारे, तो पहले उसका परिणाम हमको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई भी कर्म करने से पहले जरा दूर की सोच लेना। अभी जो आप कर रहे हैं उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। इस बार तो भाई बड़ी कृपा है भगवान की, इस जन्म में हम सब कनाडा आ गए। हाँ, अगली बार भी ये कृपा रहे ना, इसलिए अभी से सावधान हो जाना चाहिए। अगली बार भी भगवान की यही कृपा हमारे ऊपर हो, इसलिए सावधान। करने का अमल और हरि को सुमर, उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बगैर विचार किए कदम बढ़ाओगे प्यारे तो फिर दोबारा पछताना ही पड़ेगा। अब सती चली है पछताते हुए। हाँ, और शिव जी ने दूर से देखा तो दौड़कर भोलेनाथ गए और सती का हाथ पकड़ा। देवी अब तबीयत ठीक है ना? सती को और डर लगा कि मैं कोई मायके से थोड़ी आ रही हूं। हाँ, भोलेनाथ ने तो इसलिए पूछा कि भाई कोई डॉक्टर से मिलकर आए ना तो उसको पूछना ही चाहिए कैसे हो, क्या हुआ, अच्छा लगता है। हाँ, भोलेनाथ ने इसलिए पूछा कि देवी तुम ठीक हो ना, और सत्य बताओ देवी, जो कार्य आज तक मैं नहीं कर पाया आज तुम करके आ रही हो, वहां क्या हुआ, कैसे लिया परीक्षा तुमने? बार बार भोलेनाथ ने कहा सत्य बोलना, सत्य बोलना। प्रसंग पढ़कर देखना, कई बार भोलेनाथ ने कहा सत्य बोलना, सत्य बोलना। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्या पहले भी झूठ बोलते थे क्या? कई लोग यहां शंका करते हैं कि महाराज क्या पहले झूठ पहले भी बोलते थे? आज भी बोलते हैं, पहले भी बोलते थे, लेकिन परसेंटेज में जरा अंतर था। पहले सत्य का परसेंट ज्यादा था, झूठ कम मात्रा में। बार बार भोलेनाथ ने कहा सत्य बोलना, फिर भी सती ने 2 झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, 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 कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। तो भोलेनाथ ने कहा वहां गई क्यों थी? बोले महाराज आपने दूर से प्रणाम किया था ना, मैंने सोचा कि आप पतिदेव हैं, दूर से प्रणाम किए तो मैं जरा नजदीक जाकर पांव छुआऊं, प्रणाम किया था महाराज मैंने। अब कितना झूठ बोल रही है। एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी झूठ बोल रही। अक्सर ऐसा होता है, हम एक गलती को छुपाना चाहें ना तो हमें कई गलतियां और करनी पड़ती। इसलिए मेरे भाई बहन मैं प्रार्थना करूं, भूल हो जाए तो छुपाओ मत। और भूल किससे नहीं होती है साहब? हाँ, बड़े बड़े संतों ने भी भूल किया है मेरे भाई बहन, हम आप कौन? चलो कोई बात नहीं, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन भूल हो जाए तो उसको छुपाओ मत। भूल करना बुरी बात नहीं है, भूल को छुपाना बुरी बात है। संतों ने परमात्मा के सामने कबूल कर लिया, मौसम कौन कुटिल खलकामी, प्रभु मेरे जैसा कौन कुटिल होगा। कम से कम परमात्मा के सामने एक्सेप्ट तो करो, यहां तुमसे भूल हो गई। कई लोग तो ऐसे हैं भूल करने के बाद भी सिर उठाकर दादागिरी करते हैं। हाँ, तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। भूल हो जाए मेरे भाई बहन तो कबूल कर लो। सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, कौन भूल नहीं करता है प्यारे? हाँ, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, नशे में जमाना जमाने में हम भी, नशे में जमाना जमाने में हम भी। सूफी की गजल है, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, आप समझकर हमारे साथ गुनगुनाइए। नशे में जमाना जमाने में हम भी, नशे में जमाना जमाने में हम भी, नशे में जमाना जमाने में हम भी, नशे में जमाना जमाने में हम भी। हम पर भी इल्जाम आने लगा है, हम पर भी इल्जाम आने लगा है। सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, सभी मस्त हैं कौन किसको सुनाए। कौन यहाँ ऐसा है जिससे भूल नहीं हुई? बड़े बड़े संत महापुरुषों से भूल हो गई प्यारे, हम आप कौन?
हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे। हमारा तो क्या हम तो दीवाने ठहरे, चले तो चले और बैठे तो बैठे, चले तो चले बैठे तो बैठे, चले तो चले और बैठे तो बैठे, चले तो चले और बैठे तो बैठे। तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, क्या तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें भी कोई गम सताने